प्रश्न, मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य बताइए। आंसर, मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव व्यवहारों का अध्ययन करना है। प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? आंसर, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा से संबंधित परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। प्रश्न, शिक्षा एवं मनोविज्ञान में संबंध बताइए। आंसर, शिक्षा का प्रत्येक क्षेत्र मनोविज्ञान द्वारा प्रभावित होता है। स्किनर के शब्दों में मनोविज्ञान शिक्षा की आधारशिला है। प्रश्न, मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों से संबंधित किन बातों का ध्यान रखा जाता है? आंसर, मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों की क्षमताओं, सच, रुझान तथा योग्यताओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। प्रश्न, व्यवहारिक मनोविज्ञान किन क्षेत्रों में कार्य करता है? आंसर, व्यवहारिक मनोविज्ञान निर्देशन, निदान, चयन एंड विज्ञापन तथा कानून आदि के क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य करता है। समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत किन सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? आंसर, समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत समूहमान, सामाजिक प्रथाओं तथा परंपराओं तथा विभिन्न रीति रिवाजों का व्यवस्थित अध्ययन तथा विश्लेषण किया जाता है। प्रश्न, व्यक्तिगत विभिन्नता के कोई 3 कारण लिखिए। आंसर, फर्स्ट, वंशानुक्रम, सेकेंड में वातावरण एंड थर्ड, आयु एवं वृद्धि। प्रश्न, व्यक्तिगत विभिन्नता के कोई 2 प्रकार लिखिए। आंसर, फर्स्ट, व्यक्तित्व में विभिन्नता एंड सेकेंड, शारीरिक विकास में विभिन्नता। प्रश्न है, बाल अपराध के 2 कारण बताइए। आंसर, फर्स्ट, पारिवारिक एंड सेकेंड, सामाजिक। प्रश्न है, किस प्रकार के बच्चों की बुद्धि लब्ध 85 है? आंसर, पिछड़े बालकों की। प्रश्न, पिछड़ेपन का उपचार बताइए। आंसर, बालकों के शारीरिक दोषों एवं रोगों का उपचार तथा शैक्षिक निर्देश का प्रबंध करना उपचार कहलाता है। मानसिक रूप से मंद बालक किसे कहते हैं? औसत से, आंसर होगा, औसत से कम मानसिक योग्यता वाले बालक को मंद बालक कहते हैं। प्रश्न होगा, मंदबुद्धि बालक की मुख्य विशेषता क्या है? आंसर, आत्मविश्वास का अभाव। प्रश्न था, मंदबुद्धि बालक की मुख्य विशेषता क्या होती है? आंसर, आत्मविश्वास का अभाव होता है। प्रश्न, प्रतिभाशाली बालक कितने प्रकार के होते हैं? आंसर, प्रतिभाशाली बालक 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, वह जो साधारण वृद्धि वाले होते हैं एंड सेकेंड, वे जो कला, गणित, संगीत आदि में विशेष योग्यता रखते हैं। प्रश्न, किशोर अवस्था की आयु सीमा क्या है? आंसर, 13 वर्ष से 19 वर्ष तक किशोर अवस्था की आयु सीमा रखी गई है।
प्रश्न, विकास की प्रक्रिया कब से कब तक चलती है? आंसर, गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक विकास की प्रक्रिया चलती है। प्रश्न, दो नलिका विहीन या अंतर्स्रावी ग्रंथियाँ क्या हैं? आंसर, थायराइड ग्रंथियाँ एंड सेकेंड पीयूष ग्रंथियाँ। प्रश्न, शारीरिक विकलांग बालक कौन कौन होते हैं? आंसर, अपाहिज, अंधे, बहरे, बोलने की अक्षमता आदि बालक होते हैं। विकलांग बालक किसे कहते हैं? विकलांग बालक किसे कहते हैं? प्रश्न है, विकलांग बालक किसे कहते हैं? आंसर, विकलांग अभिप्राय किसी शारीरिक दोष युक्त बालक से है। प्रश्न होगा, अपंग किन बालकों को कहते हैं? आंसर, लूल्हे, लंगड़े, हथकटे, पाँव पीढ़ा बालक को अपंग बालक कहते हैं। प्रश्न, व्यक्तिगत विभिन्नता के कोई 3 कारण लिखिए। आंसर, फर्स्ट वंशानुक्रम, सेकेंड वातावरण एंड थर्ड आयु एवं वृद्धि। प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से अध्यापकों को बालकों के विषय में कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? आंसर, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से अध्यापक को बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों, शारीरिक व मानसिक शक्ति, उसके विकास के रूप में उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण आदि की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। प्रश्न, व्यक्तिगत विभिन्नता की एक परिभाषा लिखिए। आंसर, स्किनर के अनुसार हमारा तात्पर्य उन सभी पहलुओं से हैं जिसका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। प्रश्न, पिछड़े बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। आंसर, फर्स्ट सीखने की धीमी गति एंड सेकेंड इन बालकों को IQ सामान्य बालकों से